बेटा यहाँ कल हमने क्या एक एरे मेथड पढ़ा था। लेट में पूरा रिपीट करता हूँ, उसको फटाफट से सुन लो। लेट एक एरे है, कुछ भी आपने नेम बना दिए, नेम्स के नाम से एरे, ठीक है, ये खाली है। बेटा यहाँ देख लो बिल्कुल खामोशी से, सब यहाँ फोकस रखें। बेटा काम छोड़ दो, सब सिस्टम बंद, फोकस यहाँ कोई कुछ करते हुए ना दिखे मुझे। अच्छा लिख रही है, हाँ इसको भी बोलो अलग से, इसको पेपर पे लिख के दो। यहाँ देखो बेटा, नहीं कुछ नहीं करो। कल मैंने मेथड्स बताए थे भाई। एरे देखो, हमने स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़े, हमने नंबर्स के मेथड पढ़े, ऐसे एरे के अंदर भी कुछ मेथड्स हैं। वो मेथड क्या करते हैं, एरे को सपोर्टिव होते हैं। एरे को क्या होते हैं, सपोर्टिव, मतलब एरे से कुछ वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करना, कुछ फिल्टर आउट करना, एरे की वैल्यूज के साथ खेलने में वो काम देंगे। अब उसमें मैं देखो एरे के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, खाली है एरे, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको प्रिंट करो, इसके अंदर कुछ आए। जैसे मैं आता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ आ जाओ और बोलूँ नेम्स को प्रिंट करा दो। आप सब जानते हैं रिजल्ट में क्या आएगा, नल एरे आएगा, बिल्कुल एक खाली एम्प्टी एरे, एम्प्टी एरे इसको बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक नल एरे आ गया, बिल्कुल खाली है ये हमारे पास। अब इस एरे में कोई वैल्यू पुश करनी है, इसका एक मेथड है, उसका नाम है नेम्स। एरे का नाम लिखो, डॉट पुश का मेथड है। पुश के मेथड के अंदर ब्रैकेट के अंदर या आप जो चीज लिखोगे वो एरे में पुश हो जाएगी। बिलफर्द आप लिखोगे यहाँ पे पुश हो गए, एरे के अंदर आ गई ये वैल्यू देखो, और जितनी दफा लिखोगे उतनी दफा पुश ये पुश करेगा। अगर आप यहाँ लिख दो अली, ठीक है, आप यहाँ पे जो भी चीज ऐड करोगे वो एरे के अंदर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। बेटा यहाँ वाली बात किसको समझ आ गई, ये है आपके पास पुश का मेथड सिंपल। अब यहाँ अगर ये लिखा है नंबर लिख सकता हूँ, नल लिख सकता हूँ, ट्रू फॉल्स भी, तो यहाँ एक और काम कर सकता हूँ, वो है प्रॉम्प्ट। इंटर नेम सेव करो तो प्रॉम्प्ट आ गया, अच्छा ऐड हो गया। अब इसी चीज को मैं अगर फंक्शन में डाल दूं तो ये कैसे वर्किंग करेगा, इसको देखते हैं आओ। फंक्शन पुश, इस फंक्शन का पुश बोल दो, ऐड बोल दो, ऐड। अब खाली एरे है, उसके अंदर ये वैल्यू जब क्लिक करेंगे यहाँ आ जाएगा, और इसको आते हैं पुश का नाम दिया पुश का फंक्शन, और यहाँ पे कर देता हूँ सेव किया। पुश पे क्लिक करूंगा, वो बोलेगा नाम, मैं दे देता हूँ बिलफर्द अफान, फिर पुश करता हूँ उमैर, तो ऐड हो रहा है उमैर भी यहाँ, फिर पुश करता हूँ, मैं कर देता हूँ उबैर, फिर कह देता हूँ अली। ठीक है, बात समझ में आ गई, हाँ भाई उमैर साहब क्लियर, हाँ भाई माज साहब क्लियर। सिंपल है, आपके पास पुश का मेथड है, ये काम करता है ऐसे। अब इससे कोई एलिमेंट डिलीट करना हो उसके लिए भी है। अच्छा ऐसा नहीं कि आपने यहाँ ऐड किया है, यहाँ ऐड है, यहाँ भी ऐड हो गया, नहीं, यहाँ नहीं ऐड हुआ, ठीक है। यहाँ के लिए जैसी बात है बैकएंड वगैरह कनेक्ट होगा, ये सिर्फ वहाँ पर है, तब तक है जब तक रिफ्रेश किया डेटा गया, क्योंकि अभी किसी डेटाबेस में सेव नहीं हो रहा, ये ऑन द स्पॉट आपको यहाँ दिखता है। खैर यहाँ आते हैं आगे, ये तो पुश का मेथड। अब इसी के अंदर एक मेथड होता है पॉप। पॉप सुना है, पॉप, तो बोलते हैं नेम्स डॉट पॉप। अब देखो यहाँ देता हूँ, मैं लिखता हूँ वलीद, सेव किया, और इधर कंसोल पर वलीद नेम्स को प्रिंट करा था, कंसोल डॉट लॉग, और मैं करवा देता हूँ नेम्स। नेम्स में क्या नाम लिखा हुआ है, वलीद, तो यहाँ पर आ जाएगा खाली है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पॉप का मेथड एक एलिमेंट डिलीट कर देता है एंड से। हाँ आपको ये ऐसे दिखा सकता हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ लिख दूँ वलीद, और क्या नाम लिखूँ भाई, तेरा नाम क्या है, इतना मुश्किल नाम क्यों है, छोटा सा नाम नहीं रख सकता। वलीद रह गया, हसनैन शार्ट हो गया,
यहाँ आओ, यहाँ एक और नाम लिख सकते हैं। तेरा नाम क्या है? बमन, BUMA, बमन, या 2 बार बमन। बमन गायब हो गया। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर? तो पॉप का ये, अब ये देखो ये, अब ये तो सर एक ही रिमूव करता है, उसके बाद भाई एक ही दफा पॉप चलाया ना, पॉप 2 बार चलाओ। रिफ्रेश हो भाई, वो 2 दफा चलाने से भी नहीं चल रहा, चल गया, ठीक है, वो कभी कभार एरर दे जाता है। 3 दफा चलाने से नल हो गया, 3 वैल्यू है। और ये 3 दफा ऐसे कौन चलाता है? नहीं, ऐसे कौन चलाता है? किसी का दिमाग खराब होता है ऐसे चलाते हैं। आप चलाओ फंक्शन, देखो पॉप, पॉप बहुत सारे होते हैं। एक चर्च वाला पॉप होता है, एक पॉप म्यूजिक वाला होता है, और एक एरे वाला होता है। तो आप आपकी लाइफ में पॉप बढ़ चुके हैं। आपने 3 पॉप का नाम सुना होगा, 2 का, ये तीसरा पॉप है। आपने पॉप को कॉल किया और पॉप का ये फंक्शन बनाया। आप यहाँ आओ और कहाँ गया, इसको बोलो POP, पॉप। यहाँ पर बोलो POP, पॉप। सेव किया आपने, यहाँ आओ, आप करो पुश, हो जाओ खुश। यहाँ नाम लिखो भाई। तेरा नाम क्या है दानियाल? भाई अच्छा सॉरी, ये एरे पहले से बने हुए हैं ना, ये नाम हैं, इस वजह से इनके साथ दे रहा है। मैं इनको हटा देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल नल से, 0 से मैं इसके अंदर एलिमेंट ऐड करता हूँ। मैं करता हूँ पुश, पुश पे जाता हूँ तो ऐड करता हूँ उज़ैर का नाम, फिर ऐड करता हूँ माज राजा का नाम, फिर ऐड करता हूँ अब्बास का नाम, ABBAS, ठीक है। अब पॉप पे क्लिक करूंगा, देखो 2 1 छुट्टी। समझ आ गई बात? हाँ, 3 2 1, ठीक है। तो इस तरीके से पुश क्या कर रहा है? ऐड। पॉप क्या कर रहा है? दोबारा ऐड भी कर सकता है, यहाँ दोबारा से ऐड करो कोई भी नाम, वर्दा, वर्दा आ गया, ठीक है भाई। इसी तरीके से जरदा, ठीक है, आ गया, ठीक है, समझ। अब पॉप पे देखो, पॉप पे क्लिक करूंगा, लास्ट का एलिमेंट डिलीट और एरे बिल्कुल नल खाली। कोई मसला बेटा? ये वाली साइड में क्लियर? 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 हाँ भाई उबैद साहब, हसनैन साहब, समझ आ गया? कोई मसला तो नहीं है? बिल्कुल सिंपल काम कर रहा है, कोई अलग चीज़ नहीं है। आपको फंक्शन पढ़ाया हुआ है, पुश का फंक्शन, जब पुश के फंक्शन, एरे बाहर है क्योंकि असल एक्चुअल एरे बाहर है। आप बच्चे क्या करते हैं, इसको सर यहीं अंदर क्यों नहीं बनाया? वजह, अंदर बना दिया। आप एक बात बताओ, ये एरे कहाँ पर बना है? इस फंक्शन के अंदर। तो ये इसका स्कोप क्या होगा? लोकल स्कोप। लोकल स्कोप का मतलब ये फंक्शन सिर्फ इसी के अंदर चल सकता है, इसके बाहर इसको कोई नहीं कॉल कर सकता। अब अगर मैं ये नेम्स और पॉप है ना, पॉप वाले बटन पे क्लिक करूंगा, देखो नेम्स इज नॉट डिफरेंट। क्यों? क्योंकि नेम तो इसके घर में रह रहा है भाई, इसका है नाम, आप इसको बाहर ग्लोबली यूज नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? ये इसकी जागीर है। हाँ, यहाँ रख लिया सकता है। बात समझ गए? क्लियर हो गई? ठीक है, ये आगे चलते हैं। पॉप पुश ऐसे ये, अच्छा पॉप और पुश का ये काम। आगे और मेथड है, उनका काम क्या है? ये देखो बिल्कुल बच्चों वाले मेथड है। एक है सॉर्ट। सॉर्ट मेथड का क्या काम है? देखो नेम्स डॉट सॉर्ट, सॉर्ट लगा दो बस, और उसके बाद प्रिंट भी करा देते हैं। अब अच्छा एक बात देखो, पुश के अंदर कुछ लिखा है मैंने, ये पुश वाले में, बाकी पॉप में और इसमें कुछ नहीं लिखा। देखो पुश में नाम ऐड भेजना है, कौन सा नाम ऐड करना है, कुछ वैल्यू चाहिए यूजर से, तो वहाँ पुश में कुछ लिखा है। पॉप में और सॉर्ट में कोई वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ सॉर्ट करके दे दो। तो ये अब देखो सॉर्ट के फंक्शन को कॉल करता हूँ, यहाँ एक बटन बना के, सेव किया, यहाँ आता हूँ। अब पहले लिखता हूँ पुश, मैं लिखता हूँ जुबैर, फिर लिख देता हूँ अली, फिर लिख देता हूँ अफ़ान, फिर लिख देता हूँ और कौन है भैया, बालाज। शॉर्ट पे क्लिक करता हूँ, जादू देखो, अफ़ान अली बालाज जुबैर, ABCD के हिसाब से अल्फ़ाबेटिकली इसने इन जो भी
जो लिखे हुए हैं क्या बोलते हैं इनको, नेम्स। हाँ, इनको क्या कर दिया है, सॉर्ट कर दिया, मतलब तरतीब दे दी है, असेंडिंग तरतीब, असेंडिंग ऑर्डर में इसने डेटा लिख दिया है। सब फोकस यहाँ करें, फोटो बन रही है मेरी। तो साहब यार क्या बोल रहे हो, समझ अच्छी हो, सिंधी हम गाल कर ज्यादा नंबर मिले दो, फुल नंबर अटेंड दो एग्जाम हम, सही है। अच्छा भाई, ये हो गया पुश पॉप और सॉर्ट। अब ये मैंने सिंपली फंक्शन बता दिया। अब ये इतने सारे फंक्शन है, कोई भी फंक्शन कहीं पर भी काम आता है। अब ये शिफ्ट और अनशिफ्ट क्या है, बताओ मौलाना साहब, शिफ्ट और अनशिफ्ट। स्टार्टिंग से शिफ्ट में एक वर्ड हटाए तो एक अल्फाबेट हटाएगा और कौन, एक एलिमेंट स्टार्टिंग से शिफ्ट हटाता है, अनशिफ्ट उसको ऐड करता है। शाबाश, अनशिफ्ट डिलीट करता है, अनशिफ्ट ऐड करता है। शिफ्ट डिलीट करता है, अनशिफ्ट ऐड करता है। तो यही काम पुश और पॉप भी कर रहे हैं, लेकिन पुश और पॉप एंड पे एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, एंड से डिलीट कर रहे हैं। लेकिन शिफ्ट और अनशिफ्ट क्या करते हैं, शुरू में ऐड और शुरू में डिलीट। वो होता है ना, बोलता है शुरू, वो क्या लाइन थी, म्यूजिक। तो वही वाला काम ये भी करता है। गुड मौलाना साहब, क्योंकि सवाल तो मैंने मौलाना से किया था, जवाब उन्होंने दिया। अब यहाँ एक काम करते हैं, इधर देखो ज़रा, आप सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, डिट्टो कॉपी। डिट्टो कॉपी क्या होती है, डिट्टो कॉपी, इसको बोलेंगे शिफ्ट, इसको बोलेंगे, ऐसे थोड़ी अनशिफ्ट बोल रहे हैं, कॉपी करेंगे, यहाँ से काटेंगे शिफ्ट और ये एन यू और यहाँ आके ओह टाइम ज़ाया हो गया, देखा, यू एन अनशिफ्ट और यहाँ अनशिफ्ट कर दिया। ठीक है भाई, अब यहाँ आते हैं, दो फंक्शन है ये पॉप और, अब देखो पुश और पॉप है, इन पुश को हटाओ, इनकी जगह क्या कर दें, शिफ्ट ऐड करता है, शिफ्ट डिलीट करता है, अनशिफ्ट ऐड करेगा, अनशिफ्ट, और अनशिफ्ट का ये एस कैपिटल है, अनशिफ्ट। और यहाँ आ जाओ, इसको कर देते हैं क्या, सही से समझ लो, पॉप पुश, पुश एंड पे एलिमेंट ऐड करेगा, पॉप एंड से एलिमेंट डिलीट करेगा, शिफ्ट एंड से एलिमेंट डिलीट करेगा, अनशिफ्ट एंड से स्टार्ट से एलिमेंट ऐड करेगा। ठीक है, ये एंड हो गया, ये स्टार्ट हो गया, समझ गए। ठीक है भाई, यहाँ तक आ गए, नेम्स प्रिंट कराना है, आओ यहाँ पर देखते हैं, पुश AFFAN अफान आ गया। अब देखो, अगर दोबारा पुश से एलिमेंट ऐड करता हूँ, बिल्कुल बालाज साहब क्या कहते हैं आप, बालाज एंड पे आया, स्टार्ट में नहीं आया, मैं बालाज को दोबारा स्टार्ट में लिखना चाहता हूँ, तो क्या करूँ, अनशिफ्ट पे क्लिक करूँ और बालाज लिख दूँ, क्या आगे। अब एंड वाले बालाज को डिलीट करना, एंड से डिलीट कौन करता है, पॉप, तो पॉप बताया कैसा दिया, ठीक हो गया। अब अफान को डिलीट करना चाहता हूँ, लेकिन स्टार्ट पे डिलीट करना चाहता हूँ, सॉर्ट करूँ, अफान स्टार्ट में आ गया, अब इसको कर देता है यहाँ से, क्या बात समझ में आ गई, क्लियर है। शिफ्ट अनशिफ्ट ये था, बिल्कुल बच्चों वाला काम जो कल मैंने इन बच्चों को करवाया था, इन्होंने इस पर पूरा दिन लगाया था, समझ गए बात। आगे अमन जा, आगे चलें, सही है, चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास है कॉन्केट। आपने ये कॉन्केट वाला मेथड पढ़ लिया, समझ आ गई बात, इजी है। ज्वाइन वाला पढ़ लिया, गुड, तो घर जाओ छुट्टी करो जी भाई। हाँ भाई, कॉन्केट और ये ज्वाइन का मेथड दिया था, पढ़ा आपने, माज क्या बोल रहे हो, अरे भाई कॉन्केट हमने स्ट्रिंग में भी पढ़ा था, क्या करता था उमेर, दो स्ट्रिंग को ज्वाइन कर रहा। अब यहाँ एक मजे वाली बात देखते हैं, मैंने आपको एरे के आगे 3 डॉट वाली कहानी बताई, नहीं बताई, अरे क्या फायदा,
लेट एरे 1 बराबर है 1 2 कॉमा 3 5 कॉमा ये कॉमा ये कॉमा ये कॉपी 2 and 3। इतना लिखने का क्या फायदा था मेरा। 3 4 कॉमा 6 5 कॉमा 7 9 कॉमा 8 8 कॉमा 9 9। बस एलिमेंट आगे पीछे होने चाहिए था। हो गया ये एलिमेंट। अब देखो 3 एरे बन गए। मैं बिलफर्ज बोलता हूं लेट एरे 4 बराबर है एरे 1 कॉमा एरे 2 कॉमा एरे 3। ऐदा की रिजल्ट होने लग गया दसो। एनू अगर कंसोल ते प्रिंट करावांगा तो की लगता है की रिजल्ट आएगा। हाँ भाई तारिक मुंशी साहब तुसी दसो। हाँ एरे 1 आऊगा। अगर एरे 4 प्रिंट कराऊंगा फिर। हाँ भाई जी उमैर उबैद उजैर साहब तीनों एरे आएंगे। वो तो सबको पता है तीनों आएंगे। तीनों कैसे आएंगे? क्या चश्मा लगा कर आएंगे? आपके ख्याल में ये होना चाहिए ऐसे आना चाहिए ना। ये देखो आपके ख्याल में क्या ये है? क्या आपके ख्याल में ये है? आपसे तो पूछा ही नहीं। कैसा दिया? वो तो आपके साथ है। यहाँ ऐसे आएगा? कैसे आएगा? लिखा हुआ आएगा एरे 1 एरे 2 एरे 3। ऐसे आएंगे? हाँ अच्छा इस एरे 4 की लेंथ कितनी होगी? आप देखो बिलफर्ज 1 मिनट एक एग्जांपल देता 2 5 4 5 8। क्या चल रहे हैं जल्दी से बताओ। लॉजिक बताओ इसके पीछे का क्या चल रहा है। 2 4 6 8 9। मेरी मर्जी और थोड़ी खेल रहा हूँ। ठीक है अब जरा आओ देखते हैं क्या हो गया भाई। तीसरा 8 एलिमेंट इसमें आ गए। देख रहे हो ये 3 ऐसे हैं। ये गड़बड़िया है। ये क्या है? गड़बड़िया। अब इस गड़बड़िया का कुछ तो हल होगा। मसला ये है कि एक 3 एरे थे। देखो एक एरे चलता हुआ आ रहा था। ये 3 एरे मेरे इसने कहा यार ये एलिमेंट भी अपने साथ ऐड कर लो ये भी ऐड कर लो। ये हम चाहते थे ये एलिमेंट इसके साथ घुल मिल जाएं लेकिन इनका मिजाज ही चेंज है। जब एरे को दूसरे एरेस के साथ आपने मिलाना होता है तो फिर अब हम क्या करते हैं कि एरे को एक्सटेंड करते हैं। क्या करते हैं? एरे को एक्सटेंड। है कुछ नहीं है 3 डॉट का कमाल है लेकिन आपको सामने वाला घुमाएगा बोलेगा एरे का एक्सटेंड करना मेथड आता है। आप बोलोगे पता नहीं क्या भला है। एरे को एक्सटेंड करने का मतलब होता है एरे को ओपन करके खोल के उसकी सारी चीज़ें आगे रखना। मतलब देखो यहाँ 3 प्लेटें रखी हुई हैं। 3 बॉक्सेस हो रहे हैं उनमें भी 3 प्लेटें। अगर आप 3 प्लेट्स रख दो और 3 बॉक्सेस रख दो उन बॉक्सेस के अंदर प्लेटें तो ये क्या हो गया? एरे के साथ आपने जुल्म किया जो अभी ये वाला काम किया। मतलब हमने ये प्लेट्स ओपन करके रख दी हैं बाकी ये बॉक्सेस समेत रख दिए। हम चाहते हैं बॉक्स से खोल के प्लेट्स रखें। ठीक है समझ आ रही है बात? अब जैसी एग्जांपल मिल रही है घिसी-पिटी वो समझा रहा हूं तुम्हें। अब उसके लिए एरे का एक्सटेंड मेथड रखता है। एक्सटेंड मेथड बहुत ही मुश्किल होता है। उसके लिए आपको शिफ्ट के साथ वाला बटन 3 दफ़ा प्रेस करना होता है। डॉट लग गया सेव करो। यहाँ आके देखो क्या बात है। देखो ये वाला एरे इसके साथ मिल गया नहीं। 9 तक देखो ये है। 9 के बाद 12 45 34 76 आ गया। अब अगर मैं एक काम करूं क्या बात है। हाँ ये है कि अगर आपको ऐसे टाइम ज़्यादा लग रहा हो आप टाइम बचाने के लिए यहाँ से इसको कॉपी करें
और यहाँ ऐसे क्लिक करो और पेस्ट कर दें, इससे आपका बहुत टाइम बचेगा। समझ गए बात? अब देखो ये सिंगल एरे हो गया, इस एरे की लेंथ कितनी हो गई? 20। कौन कौन ये बात समझ गया है बेटा? ये आगे जाके ज़रूरत पड़ता है इस तरीके से। तो ये है एरे का एक्सटेंड मेथड, एक ये तरीक़ेकार होता है एरे को यूज़ करने का। अक्सर लोग बोलते हैं एरे मिला दो, ठीक है। अब ये एक एरे का एक और काम है, वो क्या है? कॉन्केट मेथड। वो क्या करता है? देखो मैं करता हूँ एरे 4 डॉट कॉन्केट। एरे 4 बनाया ही नहीं है इसीलिए नहीं हो रहा। एरे 4 एक बनाया, मैं यहाँ आता हूँ, करता हूँ एरे 4 डॉट कॉन्केट। कॉन्केट के अंदर इस ब्रैकेट में मैं तीनों एरे की वैल्यू डाल देता हूँ। एरे 1 कॉमा एरे 2 कॉमा एरे 3, सारे एरे लिख दिए, तीनों एरे इसके अंदर डाल दिए, ऐसे करके कॉन्केट मेथड के थ्रू। अच्छा ये 1 मिनट, ये नया एरे जनरेट करके देता है। यहाँ एक है जिसको बोलेंगे लेट रिजल्ट। रिजल्ट में ये एरे देगा। तो ये भी एक मेथड है। समझ गए बात? ये जो कॉन्केट वाला काम किया, ये कॉन्केट वाला काम हम किसके थ्रू भी कर सकते हैं? एरे। तो कहीं पर अगर आपको छोटा मोटा काम पड़ जाए, आप एक एरे ऐड करो, 3 डॉट लगा के ख़त्म कर दो। वरना अगर आप कॉन्केट का मेथड यूज़ करोगे, इसके थ्रू भी हो जाएगा। कौन कौन ये बात समझ गया? समझ गए बात? तो भाई ये घुमाने वाले ऐसे घुमाते हैं। चलो कॉन्केट है। दूसरा एक्सटेंड मेथड क्या होता है? उसका मतलब ग्रे डॉट से सद ग्रे डॉट मतलब 3 नुक्ता दे। चलो आगे चलते हैं, आगे चलें। भूख लग गई है यार, पानी पीने से पेट भर जाता है। गो फास्ट, कम फास्ट। ज्वाइन क्या करता है भाई? ज्वाइन बहुत आला मेथड है एरे का। ज्वाइन की क्या खास बात है? लेट्स सपोज, लेट्स नहीं होता, लेट नेम्स बराबर है अली गली, ठीक है। अली हो गया, और कौन होता है? हैदर, काजमी, उबैद, खान, ठीक है। ये आ गया। अबे तुम खान हो, पठान हो? कौन से वाले, कहाँ के हो? पिशावर का पठान। तुम्हारा नाम शेर खान तो नहीं है? अच्छा भाई, लेट्स नेम आ गया, हमने लिख दिया। अब एक मेथड है, इसको बोलते हैं नेम्स डॉट ज्वाइन। आपने ज्वाइन लिखा, अब आप ज्वाइन में, अब देखो पहले तो एक काम करते हैं, इस नेम को प्रिंट कराते हैं विदाउट ज्वाइन के। कंसोल, अरे भाई कंसोल में डॉक्यूमेंट डॉट राइट और करवा देते हैं नेम्स। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने 1 मिनट पहले आपको बताई है, वो सब याद कर लेना, ठीक है। वीडियो में भी आप दोबारा से देख लेना। अब मैं दोबारा वो रिपीट नहीं कर सकता। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए, फ्यूचर संवर जाएगा उससे आपको। अली, हैदर, काजमी, उबैद और खान, ये आ गए। ये तीनों क्या हैं? एरे के, ये तीनों एरे के क्या लगते हैं? या जितने भी नाम है ये एरे के क्या लगते हैं? एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये अब ये है एरे के एलिमेंट, ये सब के सब नाम लिखे हुए हैं। मैं चाहता हूँ ये सब के सब सिंपली नाम की तरह प्रिंट हो। अब नाम की तरह प्रिंट हो, मैं आप कुछ भी कर सकता हूँ, या कॉमा लगा सकता हूँ, प्लस कर सकता हूँ, कुछ भी। इनको स्ट्रिंग के तौर पर दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर एक मेथड है, इसका नाम है नेम्स डॉट ज्वाइन। ये लगाया आपने और यहाँ आप लिख दो प्लस, सेव करो। अच्छा 1 मिनट, ये न्यू उसमें लाएगा आई थिंक एरे को, और यहाँ आप लिख दो लेट रिजल्ट बराबर है, और यहाँ भी रिजल्ट को प्रिंट करा दो। ये बात समझना थोड़ी। नेम ज्वाइन लिखा, अब ये जितने एलिमेंट है ना, इन सब को ये प्लस के साथ ज्वाइन करके दिखा देगा। अगर आप स्पेस दे दो, स्पेस के साथ दिखा देगा। अब ये जो नाम आ रहे हैं, ये एरे नहीं रहा। कैसे? अभी देखो, रिजल्ट की टाइप निकालूं, टाइप ऑफ रिजल्ट स्ट्रिंग। हालांकि एलिमेंट कौन से हैं? एरे के। तो ज्वाइन मेथड एरे के जितने एलिमेंट्स हैं उन सबको मिला के लिख देगा। जैसे आप कहोगे भाई उन सबके दरमियान प्लस डाल दो, सबके दरमियान प्लस माइनस डाल दो, कुछ भी कर दो, वो चीज़ उस तरीके से करके आपको दे देगा रिजल्ट। समझ गए बात?
ये आपने कोई लिस्ट प्रिंट करानी हो, कुछ भी हो, ढेर सारे नाम है, आप चाहते हो यार सबकी लिस्ट आ जाए ऐसे। अब वो जाहिर सी बात है लिस्ट वाले एलिमेंट आप चाहते हो किस में आए, स्ट्रिंग बनकर आए। अब स्ट्रिंग कैसे बनाए? अब अच्छा एक बात है, हमने दो चीज़ देखी है, हम स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर सकते थे। हमने स्ट्रिंग के मेथड्स के थ्रू एरे में कन्वर्ट किया था स्ट्रिंग को। किस मेथड के थ्रू बताओ? हाँ देखो मैंने 5 नाम लिखे थे, मैंने कहा था एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर 10 नाम लिख के एंटर किया था, हर नाम अलग अलग कॉमा करके आया था, और जिस नाम को एक्सेस करना था 0 लगा के एक्सेस किया था। स्प्लिट का मेथड हमने यूज़ किया था स्ट्रिंग का, अगर आपको पता हो देख लेना। स्ट्रिंग के अंदर एक स्प्लिट का मेथड था, 5 नाम यानी कि आप एक ही उसमें लिखो, जब आप उनको लिखने के बाद स्पेस दे देते थे तो स्पेस से हर एलिमेंट को तोड़ देता था, अलग कर देता था, सारे नाम अलग अलग। फिर जो एलिमेंट आप चाहिए उसका इंडेक्स नंबर से आप कॉल करते थे। 2 मिनट रुकते हैं, अजान हो जाए। जी भाई अब आपको समझ आ गई। तो ज्वाइन का मेथड ऐसे ही काम करता है जैसे वो स्प्लिट का मेथड काम करता था। ज्वाइन के मेथड का आप समझ लो, ज्वाइन एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, स्प्लिट वाला मेथड स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करता है। ये दोनों आपस में उलट है, समझ लो। अब आ जाओ यहाँ पे स्लाइस। ओह हो क्या बात है, स्लाइस। स्लाइस खाएं, सुबह चाय के साथ खा सकते हैं आप स्लाइस। जब आम आते हैं आम के भी स्लाइस बनते हैं, ऐसे मल्टीपल चीज़ों में स्लाइस होता है। ये भी स्लाइसिंग करना, एरे के भी स्लाइसिंग बनते हैं। ज़बरदस्त से आप एरे को काटें, अलग अलग पीस निकालें। अच्छा ये एरे तो बना हुआ है, इसमें स्लाइसिंग करते हैं। देखो अभी एरे का लेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बोलो नेम्स डॉट स्लाइस, नेम्स डॉट स्लाइस। और स्लाइस में आप देखो स्टार्ट नंबर और एंड नंबर। मैंने कहा 0 से शुरू कर 3 तक जा, 4 तक बोला तो 3 तक एलिमेंट दिखाएगा ये मुझे। और आई थिंक ये जो है ना एक नया एरे बनाता है। तो यहाँ आने के बाद इसको कर देते हैं यहाँ से स्लाइस, और टाइप ऑफ नहीं चाहिए भाई मुझे, स्लाइस। स्लाइस के अंदर यहाँ ब्रैकेट और 0 से शुरू कर और 4 तक जाओ, मतलब 3 एलिमेंट्स। तो अब देखो क्या प्रिंट कराता है ये, अली हैदर 0 1 2 3, इंडेक्स नंबर 3 तक। अगर मैं बोलूँ 1 से शुरू करो 4 तक जाओ, तो देखो 1 से शुरू करेगा, 1 2 3 तक इसने एलिमेंट प्रिंट कर। ये क्या कर रहा है, स्लाइसिंग कर रहा है, एरे के अंदर से कुछ छोटा सा पार्ट अलग करके दे रहा है। समझ के बात, ये काम हमने इसमें भी किया है, स्ट्रिंग के अंदर भी, स्ट्रिंग में भी होता था। अब एरे में एक और चीज़ है जो मेथड में आपको वहाँ गलती से पढ़ा रहा था, उसको बोलते हैं स्प्लाइस का मेथड। क्या मेथड? स्प्लाइस। ये बड़े काम का है स्प्लाइस। आप बोलो नेम्स डॉट स्प्लाइस। ये नया एरे नहीं बनाता, ये 2 काम करता है। स्प्लाइस को हम 2 तरह से यूज करते हैं। स्प्लाइस को कितनी तरह से यूज करते हैं? 2 तरह से। वो 2 तरह क्या क्या है उसको समझते हैं ज़रा। एक ये यूज़ होता है किसी भी एलिमेंट को डिलीट करने के लिए, दूसरा ये यूज़ होता है किसी भी एलिमेंट को ऐड करने के लिए। क्या बात है, एक ही चीज़ 2 काम करेगा। मतलब एक बंदा है जिसकी के पास अथॉरिटी है किसी को एडमिशन देने की भी और निकालने की भी, तो डिलीट भी कर सकता है और ऐड भी। तो इसमें क्या खास बात, उसके लिए पुश और पॉप भी तो है, शिफ्ट और अनशिफ्ट भी तो है ना? क्या ये एक तो अल्लाह है, ठीक है। मेरे ख्याल में ये ना आप जो इस पे इंडेक्स नंबर लिखेंगे वो डिलीट कर देंगे। क्या बात है, मदरसे वाला है ना उस्ताद, दिमाग चला रहा है। कारी साहब ने बड़ी प्यारी बात की है, ठीक है। कारी साहब क्या बात की है आपने? दोबारा रिपीट करेंगे, बच्चा सुनना चाह रहा है। इसमें अगर किसी का इंडेक्स नंबर लिख देंगे वो डिलीट हो जाएगा। हाँ बस थोड़ा सा हम इसको बराबर करते हैं। आप जिस इंडेक्स से जो चीज़ डिलीट करना चाहते हो आप डिलीट कर सकते हो। देखो अब देखो, खान है, अली है, हैदर है, काजमी और ये सब हैं यहाँ पर। मैं आता हूँ कंसोल डॉट लॉग पर और नेम्स को प्रिंट करा देता हूँ। अब ज़रा इस चीज़ को आप समझो, एरे के सारे एलिमेंट आ गए मेरे पास, ये 1 ये और ये सारे एलिमेंट आ गए। यहाँ तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, हमें सब इजी है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं वो चलाता हूँ, क्या नाम है इसका, पॉप चलाता हूँ, तो वो क्या करेगा, किसको डिलीट करेगा? खान को। हाँ, खान को। और अगर मैं शिफ्ट चलाता हूँ तो अली को।
अगर मुझे काज़मी को डिलीट करना है तो फिर कैसे होगा? पिंड क्यों आएंगे? ये पंजाबी बोली है, सिंधी फुल अच्छी थी बाबा, वहाँ पाण सिंधी आई आगे सिंधी ना चंदी, मैंने क्या समझा यार, उर्दू में समझा इसको। अच्छा, अली, हैदर, काज़मी और ये, अब ये जो बीच से काज़मी को डिलीट करना है या हैदर या उबैद, कोई भी एक नाम साइडों को छेड़े बगैर, तो ये काम पॉसिबल है किसके थ्रू? स्प्लाइस के थ्रू। और मजे की चीज, पुश क्या करेगा? एंड में एलिमेंट ऐड। पॉप क्या करेगा? वो शिफ्ट अनशिफ्ट क्या करेगा? स्टार्ट में एलिमेंट ऐड। अगर मैं कहीं बीच में एलिमेंट ऐड भी करना चाहूँ तो भी वो कौन कर सकता है? स्प्लाइस कर सकता है। स्प्लाइस के दोनों काम समझ आ गए? क्या कहते हो? गुड है, फिर शुरू करें, हाथ धो लो सब, ठीक है भाई। और स्प्लाइस नया एरे भी नहीं बनाता क्योंकि पुराने एरे से डिलीट, आपने स्प्लाइस दिया, स्प्लाइस 3 आर्ग्यूमेंट लेता है। कितने आर्ग्यूमेंट? 3। ये यो दुआ दरे, पहले का नाम यो दुआ, दूसरे का दुआ, तीसरे का दरे, तो 3 आर्ग्यूमेंट है। पहले में वो कहता है भाई इंडेक्स नंबर बताओ जहां पे आपको चेंजिंग करवानी है। दूसरे में कहता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ कितने डिलीट करने हैं वहां से। जो इंडेक्स बिल पर मैंने कहा इंडेक्स नंबर 0 से, मैंने कहा कितने डिलीट करने, मैंने कहा 1 तो सिर्फ दानियाल जाएगा, अगर 2 बोला तो दानियाल के साथ ये दोनों जाएंगे, 3 बोला तो तीसरा कोई होता वो भी डिलीट। समझ गए बात? तो 3 एलिमेंट। हाँ, जितने नहीं, इंडेक्स बता के आप जो बताओगे 1 यहाँ बताओगे ना भाई, आपने बोला 0, उसने कहा ठीक है, अब पूछ रहे कितने डिलीट करने, मैंने कहा 3, अब 0 1 2 तीनों डिलीट। समझ गए बात? ये। और यहाँ पर क्या है? वो एलिमेंट जो ऐड करना है जिस पोजीशन पे, अभी फिलहाल उसको छोड़ते हैं, हम सिंगल काम करते हैं, एक टाइम पे एक काम। हम 2 आर्ग्यूमेंट देते हैं। मैंने पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट पढ़ाया आपको फंक्शन में? नहीं पढ़ाया? मैंने क्या पढ़ाया आपको? फंक्शन पढ़ाया ना, अभी फंक्शन इंशाल्लाह आर्ग्यूमेंट के साथ भी पढ़ाएंगे। पहले तो यहाँ देख लो, 0 दिया, मैंने कहा बिल्कुल अभी 0 तो नहीं, अभी देख लेते हैं जो डिलीट करना है। अली हैदर 0 1 2, 2 से काज़मी मिटाना है, 2 पे लिख दो। और डिलीट कितने करने हैं? 5 डिलीट करने हैं, 1 2 3 4 5, एक एलिमेंट डिलीट करना है, सिर्फ इसी वर्ड को डिलीट करना है। अगर 1 लिखूंगा तो 2 पोजीशन पर जो एलिमेंट है ये डिलीट हो जाएगा। अगर 2 लिख दूंगा तो 2 पोजीशन पर जो है ये तो डिलीट होगा, इसके साथ वाला आगे वाला भी रगड़ा जाएगा। समझ गए बात? अब ये देखो जरा, कभी कभार नहीं भी होता, वो इस वजह से क्योंकि उससे ऊपर प्रिंट कराया, स्प्लाइस करने के बाद प्रिंट कराया, देखो बीच से वो एलिमेंट डिलीट हो गया। क्या बात है? समझ आई बात? अली हैदर समझ गए बात? जे बस स्टार्टिंग नंबर बताओ। अब मैं देख बिल पर दिया, देखो मैं बोलता नहीं, एक काम करते हैं इसको यार, इनकी जगह मैं प्रॉम्प्ट डाल दूं, प्रॉम्प्ट, और एक काम करते हैं नेम्स को यहाँ पर पहले प्रिंट कराते हैं और इसी नेम को यहाँ नीचे भी प्रिंट कराते हैं, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। प्रॉम्प्ट एंटर इंडेक्स नंबर। अब मैं इंडेक्स नंबर बताऊंगा इसको, जो इंडेक्स नंबर बताऊंगा ये वो उसको डिलीट कर देगा। देखो मैं बोलता हूँ इंडेक्स नंबर, इस उबैद का क्या है? 0 1 2 3, 3 लिखता हूँ, उबैद गायब हो गया। कैसा दिया? अब यहाँ पर अगर बाय डिफ़ॉल्ट लिखूँ 1, तो 1 पे कौन है? ये, और 1 से 1 सिर्फ एक ही मिटेगा, ये हैदर नाम मिट गया। अगर मैं आगे 2 कर दूँ, देखो हैदर के साथ काज़मी भी मिट जाएगा, 2 कर। अगर मैं 3 कर दूँ तो उबैद भी मिट जाएगा, अली और खान बच गए बीच के। ये बात कौन कौन समझ गया है? जो समझ गया अपने साथ वाले के सर पे हाथ रख के कसम खा ले, भूल गया मैं समझ गया। अली हैदर तुम मत खाना, ये ना मास्क कल से आ ही ना सके। आप कल से नहीं खाना चाहते तो रखवा लें उससे हाथ। ये हसनैन है, बड़ा ही प्यारा साथी है हमारा। समझ गए बेटा ये वाली बात? कोई मसला तो नहीं है। अब ज़रा ऐड वाला काम समझ लें तवज्जो के साथ, फिर आपको प्रैक्टिस का टाइम देते हैं। अगर मैं कर दूं बिलफर्ज 0 लिखूँ यहाँ पे, अब क्या होगा? मैंने बोला 1,
तो 1 पे आएगा अली हैदर, और 0 लिख दिया तो एलिमेंट कोई डिलीट नहीं करना। क्या बात, इंडेक्स नंबर्स को पता चल गया और मैंने 0 दे दिया तो इसका मतलब किसी को डिलीट भी नहीं करना। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूं ना अब्बास, तो क्या करेगा, 1 पे अब्बास को ऐड कर देगा। देखो अली के बाद हैदर था, हैदर से पहले अब्बास आया, उसके बाद हैदर का नाम ऐड किया। क्या समझे, बात समझाइए। अगर मैं ये लिख दूं 1 तो 0 1 1 से हैदर के नाम को मिटाएगा, उसकी जगह अब्बास ऐड करेगा। ये बात समझो, समझे बात। अगर मैं ये कर दूं 2 तो 1 पे आया, हैदर को भी मिटा देगा, काजमी के नाम को भी मिटाएगा, उसकी जगह इन 2 की जगह सिर्फ अब्बास को ऐड करेगा। समझ आ रही है बात, आ रही है बात। थोड़ा सा ये वाला डिफिकल्ट है, 3 आर्ग्यूमेंट के साथ खेलना। देखो अगर किसी को सिर्फ डिलीट करना है तो ये वाला पहला आर्ग्यूमेंट बताओ, पहले वाले में या तो 1 रखो, एक एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, जितने एलिमेंट डिलीट कराने उतने एलिमेंट बोलो, और यहाँ इंडेक्स नंबर बताओ। आपने बोला इंडेक्स नंबर 3 तो 3 पे उबैद है, उबैद चला जाएगा। और अगर यहाँ कर दो 0 तो 0 पे अली है, वो चला जाएगा। अगर इसी के साथ 2 पे काजमी है, काजमी डिलीट हो जाएगा, कोई भी एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। समझ गए बात। अब यहाँ पर आप इंडेक्स नंबर दो 1, लेकिन इसको कर दो 0। ये क्या करेगा, जिस पोजीशन पे आप बोलोगे वहां पे नया एलिमेंट ऐड कर देगा। जैसे मैंने कहा काजमी के से पहले अली हैदर और काजमी, इनके दरमियान जो है ना, अच्छा ये मैंने क्या लगाया हुआ, कुछ डिलीट किया हुआ है, अच्छा ब्रैकेट चल रहा है। हाँ मैं चाह रहा हूँ काजमी और अली हैदर के दरमियान एक नाम ऐड करो, अब्बास नाम ऐड कर दो इन 2 के दरमियान। अब इन 2 के दरमियान में नाम ऐड करना है। पुश होता, एंड पे करना होता तो पुश से भेज देता, स्टार्ट में करना होता तो पॉप से भेज देता, दरमियान में भेजना पड़ता। तो इसका मतलब यहाँ क्या करना पड़ेगा, स्प्लाइस। स्प्लाइस में क्या है, मैं लाया ये और इसकी जगह कौन सी पोजीशन है, 0 1 2 पर है, तो 2 पर मैंने वहाँ लिख दिया 2, पोजीशन नंबर 2 पर। मैंने कहा 2 पर क्या करना है, मैंने कहा किसी को डिलीट नहीं करना, 0 बोला। मैंने कहा और ऐड, मैंने कहा ऐड करना है, जितने नाम ऐड कराना है उतने बोल दो, मास को ऐड करना, मास ऐड हो गया। समझ गए बात। और हाँ अगर मैं जाता हूँ मास तो ऐड हो, काजमी को डिलीट कर दो, तो यहाँ पर करना पड़ेगा 1। अब 1 ऐड किया, 0 1 2 जी। क्या बात है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही दे दिया। वो आज वो मुर्गे वाली कहानी बताऊंगा, उस दिन ही जो रह गई थी। अच्छा 0 1 2 मैं एट अ टाइम पे बोल रहा हूँ, काजमी हटाकर उसकी जगह रिप्लेस कराना है, ये वर्ड डिलीट करा के इसकी जगह अब्बास का वर्ड ऐड करना है। तो सिंपली बात है, यहाँ लिख दिया अब्बास, पोजीशन बताई कहाँ पे, मैंने कहा 2 पे, इसने 2 को पकड़ लिया। जैसे मैंने बोला 2, इसने कहा 2। अब बोल रहा है बताओ क्या करना है, लगा दूँ थप्पड़। मैंने कहा नहीं रुको भाई। इसने कहा अगर बोला 1 लिखा मैंने, उसको उठा के डिलीट कर देगा, उसके बाद जो आगे लिखा वहाँ पे वो ऐड कर देगा। अगर कुछ नहीं लिखा तो सिर्फ डिलीट कर देगा। अगर 0 किया तो उसको वैसे ही छोड़ देगा, उसको आगे करेगा, दूसरे वाले को जो आपने नाम दिया उसको वहाँ पे पोजीशन पे ऐड कर देगा। अब मैंने कहा 1, अब क्या करेगा, इस 2 पोजीशन पर आया, काजमी को डिलीट किया और यहाँ आके अब्बास को ऐड कर देगा। ये काम करेगा वो, या बाय डिफ़ॉल्ट पे समझाने के लिए था। आप देखो वहाँ जाके यही काम किया, अली हैदर काजमी को हटाया, उसकी जगह अब्बास ऐड कर दिया। और मैं जाता हूँ काजमी भी रहे तो 0 भाई किसी को डिलीट नहीं करना, आगे भेज दो भाई, इसको मारो नहीं, मैं बैठता हूँ। तो खुद आगे यहाँ बैठ गया, काजमी साहब आगे चले गए। क्या बोलते हो, समझ में आया क्या, आ गया गुड्डे, बस मेरा गला बैठ गया। खुद प्रैक्टिस करो अभी 2 मिनट, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने एक टास्क दिया था, मैंने कहा था ऑब्जेक्ट पुश करके दिखाओ। ऑब्जेक्ट हो गया था पुश। देखो एरे के अंदर ऑब्जेक्ट पुश कराना कितना आसान है। देखो लेट पर्सन इक्वल्स टू ये नल एरे, इस एरे में सारे पर्सन होंगे, ठीक है। यहाँ अब मैं बोलता हूँ ये जो पर्सन है फंक्शन चलेगा एक, जिसमें होगा रजिस्टर। देखो बेटा यहाँ पे मैं दोनों चीज़ें आपको करके दिखा रहा हूँ, कंप्लीट A to Z। और एक फंक्शन चलेगा जो कि करेगा क्या, फंक्शन चलेगा जो कि करेगा लॉगिन, ठीक है भाई। यहाँ मैंने रजिस्टर और लॉगिन के 2 बटन बनाने।
लॉगिन सही है भाई। यहाँ देख लो बेटा, काम यहाँ पर छोड़ दें आप, यहाँ पर सब तवज्जो से देखें। सिर्फ इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे क्या कराना है, मैं जब चाहता हूँ जब भी यूज़र आए तो ऑब्जेक्ट, इधर देखो मैं सिर्फ एक काम करता हूँ, पहले तो कंसोल डॉट लॉग पर्सन्स को प्रिंट करा देता हूँ। पर्सन्स जितने पर्सन है वो सब यहाँ आएंगे, ये कंसोल पे प्रिंट होगा। अगर अभी रजिस्टर पे जाऊँ और यही काम इसके अंदर भी पर्सन्स प्रिंट कराना है, दोनों पे, लॉगिन पे भी प्रिंट और यहाँ पर भी। अब चेक करता हूँ क्या ये अटैच हो चुके हैं। इसको अटैच करने के लिए, चेक करने के लिए मैं यहाँ आता हूँ और रजिस्टर्ड पे, रजिस्टर्ड इज़ नॉट डिफाइंड, रजिस्टर्ड, अच्छा ये वाला वर्ड वहाँ पर गलत लिखा है आई थिंक, इसलिए इसने एरर दिया है। लॉगिन, ठीक है भाई, यहाँ आते हैं और ये रजिस्टर्ड हो गया। रजिस्टर पे एरे आ गया, लॉगिन पे एरे आ गया। इसका मतलब ये दोनों फंक्शन काम कर रहे हैं, कंसोल पे प्रिंट हो रहा है। अब मैंने करना क्या है, मैंने पुश करवाना है। क्या पुश करवाना है, पर्सन एंड पे रहे। सबसे पहले मैं चाहता हूँ यूज़र जो भी है वो क्लिक करे, अपना नाम बताए, एज बताए और ईमेल बताए, 3 चीज़ें बताए, नेम ईमेल एज, या नेम ईमेल आईडी, कुछ भी बता सकते हैं। अब वो कैसे बताएगा, देखो कुछ भी ऐड करना होगा फंक्शन में तो जाहिर सी बात है उसके लिए चाहिए पर्सन्स डॉट पुश, पुश का मेथड चलेगा। पुश में खाली ऑब्जेक्ट देता हूँ, देखो यहाँ कुछ भी दो तो चलेगा ना, पहले खाली ऑब्जेक्ट दे के देखता हूँ। आया एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऐड हो रहे हैं, खाली ऑब्जेक्ट। जब खाली ऑब्जेक्ट हो सकता है तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसी ऑब्जेक्ट के अंदर देखो, पुश के अंदर ऑब्जेक्ट है, कैसे, ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ। पुश के अंदर ऑब्जेक्ट ऐसे प्रिंट कराऊंगा। एक जाओ भाई नेम, उस बंदे का नाम क्या है भाई, नेम, नेम में आप दे दो प्रॉम्प्ट। अगर मैं यहाँ ऐसे दे दूँ बिलफर अली तो ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद दूसरा हम यहाँ पर दे देते हैं पासवर्ड, चलो PWD पासवर्ड। पासवर्ड में क्या होगा, यहाँ जो पासवर्ड दूंगा ABC 1 2 3 हो गया। अब जरा देखना, मैं चाहता हूँ यहाँ हर बंदा नया है वो अपने हिसाब से पासवर्ड और ये दे, तो ठीक है आप यहाँ लिखो इंटर पासवर्ड, एंटर नेम जे, ठीक है, ये प्रॉम्प्ट, ठीक है भाई। और ये आ गया आपके पास। आप देखो जरा, रजिस्टर पे क्लिक किया, नाम बताओ भाई, बिलफर्स तारिक साहब, पासवर्ड है तारिक 321 सीरियस। एक और रजिस्टर करते हैं, अब्बास ABBAS अब्बास, पासवर्ड है अब्बास 321, हो गया क्लियर, बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा यहाँ एक और भी काम करते हैं, एक और पंचायत भी है। जब इस पर क्लिक करें ना, मैं एक काम करूँगा कंसोल डॉट क्लियर, पुराना खाता क्लियर कर दो। अब पुराना जो डबल है ना, जैसे बिल्कुल मैंने कहा दानियाल और 1 2 3 4 5 दानियाल आया। आप देखो नया रजिस्टर करूँगा ना, यार तुम्हारा असल नाम मैं सच में भूल गया हूँ, मोइज बमन, तो बमन तो है, पासवर्ड 553। यार ऐसे ना हंसो, रात को घर जाके सोना होता है, ऐसे भी ना हंसो, चुड़ैलों से भी डर लगता है। सर चुड़ैलों से क्या डरना, जब हैरी पॉटर बचपन में हैरी पॉटर देखा किसी ने? आपने बचपन में तो देखा होगा बाजी। अच्छा यहाँ देख लो, ये आ गया 0 पे दानियाल और ये नंबर और ये हो गया क्लियर बेटा। बस अब अगला स्टेप क्या है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। ये क्या हो रहा है असल में, यही चीज़ आप जाओ ना, देखो आप गूगल पे जाओ लॉगिन करो, आप फेसबुक पे जाओ लॉगिन करो। नया अकाउंट जब क्रिएट करते हो ना फर्स्ट टाइम,
तो वो यही चीज हो रही होती है, आपका एक ऑब्जेक्ट बना हुआ। अब ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, आप देखो फर्स्ट नेम देते हो ऐसे ही जाता है वहाँ पे, फर्स्ट नेम गया, लास्ट नेम गया, आपने एज दी, वहाँ पे जो एज आपने लिखी वो एज आ गई, ठीक है। उसके बाद फिर फर्स्ट आपने कहा किसी के मोबाइल में फेसबुक डार्क मोड में, तो वहाँ होता है डार्क मोड, और वहाँ होता है ट्रू फॉल्स, ट्रू, अगर ट्रू हुआ है तो उसके बाद डार्क मोड दिखता है, अगर ये फॉल्स हुआ है तो उसके बाद लाइट मोड दिखता है, ठीक है। इसी तरीके से किसी का जो है वो स्टेटस लगा हुआ होता है, स्टोरीज बनी हुई होती है, स्टोरीज, तो स्टोरीज का ऐसे अंदर एरे होता है, उसके अंदर सारी स्टोरीज जो वो लगाता है वो ऐड होती है, ऐसे मल्टीपल चीजें होती हैं जी। उठो, आ करो, जल्दी से इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, क्या तरीका है भाई, इधर आओ, क्या खा रहे हो, इधर आओ, छालिया खा रहे हो नालायक, कितने चार्जेस लगाए छालिया पे? हाँ, कितने चार्जेस लगाए हैं? पहले तो पकड़ा था, अभी 500 रुपये तो 40, 500 रुपये चार्जेस चल रहे हैं, तू पूरा बिक जाए 500 रुपये में। अब से नहीं हुआ। कम से कम वो काम कर जितना तू अपने खुद को बेच के तो पैसे पूरे कर सके, इतना चालान ऊपर हो गया, चालिया कितनी? ठीक है। ये तो कम से कम ना खा, कोई बंदा चिंगम विंगम खाता सर भी ले लेते, ये देखो पानी तैर रहे हैं, कितना नुकसानदेह फेंकता है उसको, ये प्रैक्टिकल करके दिखा रहा था। कह रहे आओ बेटा, समझ गए, डार्क मोड, लाइट मोड के जितने भी फीचर्स आपको दिख रहे हैं, कोई आप ऑन करते हो, ऑफ करते हो, बताओ और क्या चीज़ होती है। हाँ, आपने बिल पर दिया वो फेसबुक पर वो शेयर होती है। नहीं, अबाउट, तो अबाउट का ऐसे कॉलम बना होता है, यहाँ आप अबाउट लिखते हो, आई एम, वो लिखते हैं ना लड़कियाँ, आई एम प्रिंसेस ऑफ माई पापा, ठीक है। विल फर्स्ट कोई भी है, आई एम प्रिंस, ऐसे लिखा हुआ होता है लोगों ने, प्रिंस उबैद, ऐसा ही है, ऐसे करके लिखा हुआ होता है, और मुख्तलिफ चीज़ें अबाउट होती है। ये सब आप जो लिखते जाते हो वो फेसबुक पे बैक पे वो सारी चीज़ें इसी तरीके से होती हैं, नेसेसरी वाली तो लाजमी है, ये तो नहीं कि छालिया फेंक कर हाथ धो के वापस ले आया, क्योंकि पानी का लेवल उतना ही है, ठीक है। अब यहाँ तक बेटा समझ गए, ये वाली बात समझ आई, ये कितना इंपॉर्टेंट है। आप जहाँ पर भी हो, यही नहीं, आप किसी भी जगह चले जाओ, अबाउट, आप फेसबुक पे जाओ, लिंक्डइन पे जाओ, गिटहब पे जाओ, जिस पे भी जाओ। गिटहब पे तो मैंने आपको एक एपीआई दी भी थी ना, गिटहब की एपीआई दी थी ना, एक मुजम्बो वजम्बो नाम निकालने थे जो, वो रियल बंदे हैं भाई गिटहब पे, आपको दिखाता हूँ। असल में API.GitHub, ये हम लोग समझते हैं वैसे ही है, ये असल में गिटहब के ऊपर बंदे मौजूद हैं यार। एक तो ये इंटरनेट जब ये गुस्सा दिलाता है ना मुझे। ये चार्जर किसका है? अच्छा, फिर तो टेंशन ही नहीं, आ गया। चलो, वैसे मैंने वाईफाई ऑन किया था अपना। 1 मिनट यार, नहीं 1 मिनट यहाँ से देख लेता हूँ। github.com पर है, ये देखना पड़ेगा यार कौन सा लिंक है। 1 मिनट, अबे अच्छा, HTTPS दबाई नहीं, H रह गया था बेचारा, HTTPS। github.com, ये रहा। हाँ, ये देखो, ये कल जो आपको वो जो मुजम्बो दे रहा था, मुजम्बो को देख लो आप अभी। नहीं, ये रहा, ये जो इसने यूज़र नेम दिया है, मुजम्बो, ठीक है। वो होता है ना, हर एक का अलग यूज़र नेम होता है और ये एक नेम होता है, ये इसने यूज़र नेम ये दिया हुआ है। भाई इंटरनेट कितना स्लो है। इंटरनेट वाले को छोड़ो, हम अपना डेटा चला लेते हैं। ये एक एक चीज़ जो है ना, असल में इसका एक पूरा बैक पे ऑब्जेक्ट बना हुआ होगा हर एक चीज़ का। इसकी कितनी रैपो है, ये 66 है, हर एक बंदे का 66 थोड़ी अलग अलग। अब ये जो चीज़ें चेंज हो रही है ना, ये हर एक के अंदर कहाँ से आ रही है, वहाँ उसके बैक से आ रही है, उसी का ऑब्जेक्ट है। अरे यार, ये तो लोड ही नहीं हो रहा, इन लोगों को मुजम्बो दिखाना है। मुजम्बो, ये आजा आजा। वो तो इसने क्या क्रिएट किया है, क्यूरियोसिटी बना दी है बहुत ज़्यादा। सर इतने
वायर लगा दे। बाहर लगाओ भाई, इसका चेहरा इनको दिखाओ। अब तो सुकून ही नहीं आएगा। चलो चलो, आया, खुल जा खुल जा खुल जा। अरे इतने इंतजार के बाद अच्छा ना लगा तो क्या करना है? अच्छा लग भी गया तो क्या कर सकते हैं, बात तो ये है। अच्छा ना लगने को तो छोड़ो। नहीं, मैं इतना इंतजार करा मैं नहीं है। नहीं बाहर नहीं आ रही। अरे इतना तो वो जो है ना, वो इंडियन ड्रामों में किसी को नहीं दिखाते, हीरो को भी नहीं ऐसे दिखाते। ये आ गया, ये रहा। ठीक है। वैसे ही दिखा रहा हूँ आपको कि ये जो आपको कल एपीआई दी थी, ये क्या कहलाती है? एपीआई। ये मुझे बोलो, ठीक है। कल मैंने आपको जो एपीआई दी थी, आप लोग उसको मजाक में ले रहे थे, आप चला रहे थे, खेल रहे थे उसके साथ। असल में ये एक यूज़र है गिटहब का। गिटहब ने खुद थोड़ी सी एपीआई फ्री में दी हुई, आप यूज़ करें बस चेक करने के लिए। उनके साथ आप कुछ कर नहीं सकते, इसका डेटा नहीं चेंज कर सकते आप। लेकिन ऐसे ही आप सबका भी बैक पे ऑब्जेक्ट बना हुआ होगा गिटहब पे जब आपने अकाउंट बनाया। तो जो भी बंदा नया अकाउंट बनाता है, अभी ये आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो, जो रात वाले दूसरे बच्चे और बाकी बच्चे, वो तो अब पूरा फॉर्म क्रिएट करने तक पहुँच गए। वो फॉर्म से नॉर्मली भरते हैं और डेटा स्टोर होता है। वो लॉगिन फॉर्म और पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं। एक बंदा आता है, वेबसाइट ऑन करेगा, रजिस्ट्रेशन में लिखेगा नाम, ईमेल, सारी चीज़ें देगा, ओके करेगा, चला जाएगा। फिर वो सेव करते हैं, वो डेटा सेव होता है। बात समझ में आ रही है? डेटाबेस तो नहीं, अब इतना हलवा नहीं है कि 2 महीने में मैं तुमको डेटाबेस भी कनेक्ट करवा दूँ। नहीं अभी तक नहीं बेटा, बात समझ आ गई? ठीक है, जैसे हमने अभी समझा। तो ये इस तरीके से डेटा सेव होता है। तो हमने एक डेटा तो सेव कराना सीख गए, रजिस्टर है यहाँ पे। अब मैं कुछ डेटा सेव कराता हूँ। मकसद क्या वो समझते हैं। अली हैदर, अली, पासवर्ड है 1 2 3, हो गया सेव, ठीक। अब यहाँ एक और रजिस्टर करता हूँ, मास, पासवर्ड है झाज, ठीक है। तो अली 1 2 3 मास जाज, पासवर्ड भी हो गया ये। अब नेक्स्ट स्टेप करना क्या है, ये थोड़ा सा ना अटेंशन एकदम डाउन होने लगती है, तो फिर मैं गेट करने के लिए ऐसी बात कर देता हूँ ताकि आपका फोकस यहीं रहे। अब इसमें करना क्या है, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ लॉगिन पे अभी फिलहाल वही डेटा दे रहे हैं। मैं लॉगिन पे चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ जब लॉगिन करे तो लॉगिन सक्सेसफुल दिखाए, लेकिन जो बंदे रजिस्टर है उन्हीं को, उसके अलावा कोई ना। तो उसके लिए मुझे यहाँ लॉगिन के तरीके बनाना पड़ेगा। अब लॉगिन पे क्या होगा देखो जरा, समझने की कोशिश करो। लॉगिन पर यूजर से पहले जैसे ही आया तो यूजर से वैल्यू लेगा। क्या करूं, सिर्फ नाम से लॉगिन करा लूं, दो चीजों को छोड़ के, पासवर्ड से या नाम। पासवर्ड से लॉगिन करा दूं, ठीक है, पासवर्ड से करा लेता हूं। चलो, लेट पासवर्ड इक्वल्स टू, अब यूजर यहाँ पासवर्ड लिखेगा, यूजर लिखेगा पासवर्ड का पास लिख देते हैं, खाली बार बार लिखना पड़ जाता है। प्रॉम्प्ट इंटर पासवर्ड टू लॉगिन। अब आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पर करना क्या है, ये पासवर्ड से लॉगिन होगा। अब यूजर जैसे ही पासवर्ड लिखेगा उस पासवर्ड को मैच करवाना है इधर से। तो एक काम करता हूँ, एक लूप चलाऊंगा मैं, फॉर लूप, लेट आई बराबर है 0 के, आई इज लेस देन, आई किससे छोटा है, पर्सन्स डॉट लेंथ से। पर्सन की जितने लेंथ है भाई उतना ही तो हमारे पास टोटल बंदे हैं। अब एक बात याद रखना बेटा, इस ऑब्जेक्ट को एरे के अंदर ऑब्जेक्ट एक्सेस करना मैंने बताया था। हाँ, एरे है, जैसे ये एरे है, इसमें एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नेम है और कुछ भी, ठीक है, और इसी के साथ रेफरेंस आईडी है, और यहाँ कुछ भी दे देता हूँ, लेट यूजर, ठीक है। अब बिलफर्ज मुझे ये गेट करना है, क्या करना है, यूजर, जो यूजर चाहिए, 0 चाहिए, 1 चाहिए, और डॉट आगे नेम। तो ये पहले वाले का नाम आएगा। अगर यहाँ लिख दूँ डॉट के बाद आईडी, तो पहले वाले की आईडी आएगी। अगर बिलफर नेम लिखा और यूजर बढ़ गए, यूजर 2 हो गए, अब ये किसका नाम देगा, 1 वाले का, 0 वाले का, ठीक है। दूसरे का नाम चाहिए तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर चेंज करना पड़ेगा। ये लास्ट टाइम हमने समझा है, ठीक है। आगे चलता हूँ मैं इसी चीज़ को रिपीट करते हुए फटाफट से, ये यूज़र गेट करना। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, अच्छा यूज़र जो नाम लिखेगा वो कहाँ होगा, वो कहाँ जाके सेव होगा, एरे के अंदर। किस एरे में, इसमें एक ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके अंदर आएगा। तो वो कैसे आएगा देखो,
मैं बोलता हूं जब लूप चले, लूप क्या चेक करेगा, इफ अगर ये जो पासवर्ड है, ये वाला जो पासवर्ड है, ये बराबर हो जाए किसके, एरे में जो पासवर्ड है उसके, किसके पासवर्ड के बराबर, एरे के। अब एरे में क्या, एरे का नाम है पर्सन्स, पर्सन या अब पर्सन में मतलब ये, और वो बंदा तो 0 पे भी हो सकता है, 1 पे भी, 2 पे भी, किसी भी इंडेक्स नंबर पे हो सकता है। तो यहाँ पास कर देता हूँ आई, क्योंकि जब पहली बार आएगा तो 0 पे चेक करेगा, नहीं मिला तो 1 पे चेक करेगा, नहीं मिला 2 पे चेक करेगा। ये उसके अंदर आई के अंदर क्या चेक करना है, डॉट पासवर्ड, तो डॉट पासवर्ड क्या है यहाँ पे, PW, तो डॉट PW के अंदर आपने जाके ये चेक करना। अगर ये मैच कर जाता है तो यहाँ आप कंसोल पर मैसेज दे देना, अलर्ट दे देना, चलो अलर्ट, लॉगिन सक्सेस, और यहाँ चाहो तो उस बंदे का नाम भी दे सकते हो, या वेलकम करवा देते हैं, वेलकम, वेलकम मिस्टर, मिस्टर क्या नाम है मिस्टर का, नाम देना है तो यहाँ पर डॉलर लगाओ, पर्सन्स डॉलर, अरे यार डॉलर, और ये पर्सन्स आई जो नाम चल रहा है उसको डॉट, उसका नाम क्या था, नेम, अब उसका नाम आ जाएगा ये, ठीक है भाई, उसका नाम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और एल्स नहीं प्रिंट कराना, एल्स कराओगे हर एक बंदे के लिए चलेगा, अभी मैं बता देता हूँ। पहले तो ये हो गया, ये आपने टोटल फंक्शन बनाया। अब देखो जरा आओ यहाँ पे रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर करना शुरू करता हूँ, माज पासवर्ड हो गया, जहाज ट्रिपल ए के साथ है, अली पासवर्ड हो गया, वली, ठीक है ये हो गए। अब लॉगिन पे आता हूँ, पासवर्ड लिखता हूँ J123 Z, वेलकम मिस्टर माउस, कैसा दिया, लॉगिन करूं, इधर आओ देखो, WALI वली, वली का पासवर्ड दिया, वेलकम मिस्टर अली, लॉगिन किया, अबड़म बबड़म पासवर्ड दिया, ओके, कुछ भी नहीं भाई ये गलत है, ये रॉन्ग नंबर है, क्या है, रॉन्ग नंबर, बात समझ। अगर आप एल्स भी प्रिंट करा सकते हो, अगर आप एल्स कराओगे और यहाँ बोल दो अलर्ट दे दो या कंसोल पर, और ये पर्सन को बार बार नहीं प्रिंट कराते, छोड़ो, यूज़र नहीं मिला, यूज़र नहीं मिला। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब लॉगिन सक्सेसफुल भी होगा, जैसे MAAZ माज जाज, रजिस्टर करते हैं, अफान पान, ठीक है, ये नाम आ गए, माज जाज अफान पान। अब लॉगिन पर आता हूं मैं, अगर लिखो PAAN पान, तो भी एक दफा बोलेगा यूजर नहीं मिला, हालांकि ऊपर बोल रहा है वेलकम मिस्टर अफान। वजह यह है कि लूप हर दफा के लिए चलता है, तो जब पहली मर्तबा लूप चला, पहले नंबर पे मास था तो उसको तब यूजर नहीं मिला, इसने एल्स का मैसेज प्रिंट करा दिया। दूसरी दफा आया तो इसके अंदर कंडीशन मिल गई, इसने इसका मैसेज प्रिंट कराया। इसलिए यहाँ पर आप एल्स मत प्रिंट कराना। अगर 50 यूजर होते हैं तो 50 के लिए 59 के लिए बोलता नहीं मिले, 1 के लिए बोलता मिल गया। समझ गए बात, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है। ये देखो लॉगिन सिस्टम आपका ऐसे होता है, जब आप गूगल पे जाते हो, अकाउंट क्रिएट कर लेते हो, बन गया, उसके बाद जब लॉगिन करते हो आप क्लिक करते हो, यूज़र गूगल या फेसबुक पे कितने मिलियन लोग रहे, वो एरे है, उस मिलियन के डेटा से चेक करके आपको बता देता है क्लिक पे। और अबे यार देर लगा रहा है, खुद सोचो, बिलियंस या मिलियंस का डेटा चेक करता है, कितने लोग हैं गूगल पे। आओ, हाउ मैनी पीपल इन द वर्ल्ड, पीपल आर eating now, are Facebook users 2.989. I think this is 3 billion people which are who's are on the Facebook. समझ गए, बस गुड, वेरी गुड। तो फेसबुक पे इतने सारे लोग, अप्रॉक्सीमेटली 3 बिलियन लोग काम कर रहे हैं, फेसबुक पर मौजूद हैं, ठीक है। काम वाले तो कम ही हैं। और कैसे हो आप, ठीक हो, आप भी ठीक हो, ठीक है। बाकी फजूल लोग भी बहुत हैं, क्या कहते हो आप हसनैन, है ना, फजूल लोग बहुत, आपको तो वैसे ही बोला है।
रजिस्टर समझ गए, लॉगिन समझ आ गया। ये इंपॉर्टेंट काम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो अभी आप फर्स्ट स्टेज पर हो, मतलब अभी हमने यूज़र फेंका, रजिस्टर हो गया, लॉगिन किया, हो गया, क्लियर। आगे इसकी ऑथेंटिकेशन लेवल और बढ़ेगा। जैसे अब देखो यहाँ आया, मैंने कहा मास, हो गया, मैंने कहा JAAZ जाज, ओके आ गया। अब लेकिन मसला क्या है, MAAZ मास, JAAZ जाज, तो दोबारा एक ही यूज़र रजिस्टर हो गया। dev.bilal सिद्दीक के नाम से ईमेल बना के दिखाओ किसी में दम में, नहीं बना सकते क्योंकि वो मेरा ईमेल बन चुका है, अब कोई नहीं बना सकता। समझे बात, कोई भी नहीं बना सकता अब वो ईमेल, वो मेरे बना चुका है। आपके नाम का ईमेल क्या है, शेख अफान ऑफिशियल। शेख अफान ऑफिशियल, ठीक है। ये आप बना के दिखाओ, आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, आप क्यों बना के ठीक है। आप वो ईमेल जो ऑलरेडी मौजूद है, उन्हें यहाँ पर हमारे पास एरर है और मौजूद है, वो फिर भी बना सकते हैं। तो इसकी ऑथेंटिकेशन पढ़ेंगे हम लोग कि ये कैसे बना सकते हैं। ये मना करे भाई जो यूज़र रजिस्टर है उसको, ठीक है। हाँ, तो पासवर्ड और छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें जो हमें क्या कर सकते हैं यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। हम पावरफुल नहीं, हम पागल हैं। वो अब 2 बना लिए मास, आप लॉगिन करो। अब क्या होगा, 2 मास हैं, दोनों को उसने लॉगिन कर दिया, दोनों ने इमेजेस डाल दी। अब एक मास आके लॉगिन करेगा, वो किस वाला मास किसको शो कराता है, प्राइवेसी का तो सत्यानाश हो गया है या नहीं। किसी को भी किसी का भी डेटा दिखा देगा। समझ गए यहाँ तक बात। तो ये है, आपने थोड़ा सा इसको पढ़ना है। एरे मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक हम पढ़ चुके, यहाँ तक ये तो ये पढ़ लेना बेटा, इज एरे ए, यहाँ तक ये 3 भी घर से पढ़ लेना। इज एरे, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, बच्चों वाला काम है, ये पढ़ लेना थोड़ा सा बस। बाकी के आगे काफ़ी टफ किस्म के उनको मैं खुद पढ़ाऊँगा 1 बाय 1, लेकिन उससे पहले हमें फंक्शन की और चीज़ें वो भी पढ़नी है। तो अभी हम दोबारा नेक्स्ट क्लास में फंक्शन पढ़ेंगे। कॉल बैक फंक्शन पढ़ना है विद पैरामीटर्स, तो पढ़ लिया पैरामीटर्स, और ये वाली वैल्यू और एफ फंक्शन, ये तीनों पढ़ेंगे, ये तीनों चीज़ें पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बात समझ आ गई। अभी ये वाला काम जो मैंने दिया है स्टार्ट वाला, पहले आप ये करें, लॉगिन सिस्टम जो मैंने बनाई ये बनाए, फिर आगे चलेंगे फटाफट से। हम आगे बहुत चलते हैं। अगर हम ये अब चलने का अपना मीटर लगा हुआ हो ना, तो अभी तक हम 2 बार इस्लामाबाद फिर के आ जाते हैं। मैथ्स के फंक्शन कर लिए हम लोगों ने, यस सर। क्या बात है, हमने फंक्शन पढ़ लिए, क्या बात है। फंक्शन विद पैरामीटर्स नहीं पढ़ा। अभी देखो बेटा, काम छोड़ दिया नहीं, अभी मैं ये समझा रहा हूँ, अभी ये समझना, इसका पिछली चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है, नया कॉन्सेप्ट है, इसको समझ ले जीरो से। वहाँ लगेगा तो ये वाला कॉन्सेप्ट जाएगा। तो जब नया कॉन्सेप्ट हो ना, तो काम छोड़ दिया करो, नए कॉन्सेप्ट को समझा करो। मैं आपके लिए भी यही है, आपको या तो अलग से इन्विटेशन भेजूँ। ऐड, अब मुझे करना पड़ता है, देखो लेट ए प्लस लेट ए इज इक्वल टू ए की वैल्यू यहाँ बतानी पड़ेगी 10, फिर लेट बी इज इक्वल टू 5, एंड यहाँ आओ और बोलो console.log a प्लस बी। ये फंक्शन यहाँ बना हुआ। फंक्शन को कॉल में कहीं 3600 लाइंस नीचे कर रहा हूँ। ऐड का फंक्शन क्या होगा, कैसे ऐसे नहीं चलेगा, ये कौन सा लॉजिक बनाया, ये बताया भी था, इसकी तारीफें की हैं, इस वजह से बिगड़ गया। ये ऊपर आपने वो छोड़ दिया था, ऊपर आया छोड़, कुछ नहीं छोड़ा, तूने गलत छोड़ दी है बात। अच्छा खैर, यहाँ पर आते हैं बेटा, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और ए प्लस बी किया, लेकिन मसला ये नीचे ऐड को कॉल किया, नंबर मेरे कंट्रोल में ही नहीं था। मैं चाहता हूँ जब जिस फंक्शन को जहाँ कॉल करूँ अपनी मर्जी से वैल्यू दूँ, क्या करूँ उस वक्त अपनी मर्जी से। अब ये नहीं प्रॉम्प्ट का नहीं बोलना भाई, प्रॉम्प्ट नहीं, प्रॉम्प्ट में तो जाहिर सी बातें आ जाएगा। मैं करता हूँ इसको हटाता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे करता हूँ console.log a प्लस बी। अब ए और बी कहाँ है, ए और बी यहाँ बना। कौन बोला हमारे पास, हमारे पास वाकई है ए और बी के, ए यहाँ पर और बी यहाँ पे। जब फंक्शन बनाते हुए उसके फंक्शन के ब्रैकेट में आप जितने भी वेरिएबल डिफाइन कर लो, ये वेरिएबल ही है ना, ए कुछ भी बना दो आप वेरिएबल,
डिफाइन करो यहाँ पे, ये वेरिएबल कहलाते हैं पैरामीटर्स। फंक्शन को डिफाइन करते हुए, बनाते हुए जब उसके अंदर फंक्शन में आप कोई वेरिएबल बनाओ तो वो पैरामीटर्स कहलाते हैं। फंक्शन में बनाने का मतलब पैरेंथेसिस में, मतलब यहाँ कोई बनाए लेट ए, ये पैरामीटर नहीं है, ये वेरिएबल है। समझ आई बात? ये है पैरामीटर्स। इसका अब क्या फायदा, इसको जब मैं कॉल करूंगा ना ऐड को, अब ए और बी की वैल्यू कहाँ दूं भाई, ए बराबर है 10 के, ये कहाँ दूं? जब इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो यहां पर इसकी वैल्यू दूंगा, यहां लिखो 10, यहां लिखो 5। अब ये जब फंक्शन कॉल करते हुए जब वैल्यू दी जाती है, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट्स। ऊपर पैरामीटर बनाया, नीचे आर्ग्यूमेंट दिया। अब इसका आंसर आएगा 15। अब फंक्शन जब कॉल किया तो फंक्शन के अंदर तब वैल्यू पास की। समझ गए बात? बात समझ में आई? इस तरीके से आप फंक्शंस बनाते हैं पैरामीटर्स के थ्रू। ऐड का बना दो, सब्ट्रैक्ट का बना दो, इसका बना दो मल्टीपल, आप जितने पैरामीटर पास करो उस हिसाब से। समझ गए बात? तो ये पैरामीटर, अब ये पैरामीटर कहाँ हमने कहीं यूज किए पैरामीटर अब तक? हम आर्ग्यूमेंट कितनी दफा देते हैं, एक बात बताओ। देखो एक बात, मैसेज सिर्फ एक भी दे सकता हूं, टेक्स्ट, और यहां पे भी लिख देता हूं टेक्स्ट, सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट करा रहा हूं। इसके अंदर मैं लिखूं हेलो, कंसोल पे क्या आएगा? अच्छा एक बात बताओ, क्या ऐसा नहीं है कंसोल डॉट लॉग ये भी एक फंक्शन है, इसके अंदर भी तो मैं लिख रहा होता हूं हेलो। बात समझ में आया क्या? ये बात है, देखो यहां पर भी तो मैं कंसोल पे लिख रहा हूं ना, ये भी तो एक फंक्शन है, लॉग भी। इस लॉग के फंक्शन में ये जो चीज मैं दे रहा हूं ये क्या कहलाएगी? आर्ग्यूमेंट्स। क्या कहलाएगी? क्योंकि किसी ने जब ये फंक्शन बनाया होगा कंसोल लॉग का फंक्शन, लॉग का असल में फंक्शन ऐसे होगा लॉग, और उसमें लिखा होगा कुछ भी विल्फर टेक्स्ट, और उसको कंसोल डॉट लॉग कराया होगा। वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, वैसे उन लोगों ने तो जाहिर सी बात है पीछे कुछ और यूज किया होगा, और वहाँ टेक्स्ट होगा। अब होता क्या, ये एरर इसलिए दे रहा है, लॉग का फंक्शन है, लॉग का फंक्शन ऐसे आप बना नहीं सकते। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग दे दिया मैंने हेलो पे, और यहाँ पर भी फंक्शन है खैर, ये भी ब्लेंडर है। अब देखो ज़रा, ये जो मैंने लॉग का फंक्शन दिया टेक्स्ट, ये ऐसे ही लॉग का असल में वहाँ पे फंक्शन बना हुआ होगा। बात समझ में आई? ठीक है, इस तरीके से ये। अच्छा अब एक और बात समझते हैं, ये हो गए फंक्शन विद पैरामीटर्स। पैरामीटर के साथ हमने फंक्शन समझा। अब ये ऐसे आप ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड सबका बना सकते हो। अच्छा अब मैंने एक बात बताई आपको, ऑब्जेक्ट के अंदर आप फंक्शन भी ऐड कर सकते हो। ऑब्जेक्ट देखा है ना, बिल्कुल मैं बनाता हूँ मैथ्स, लेट मैथ्स बराबर है एक ऑब्जेक्ट, मैथ एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हम यहाँ देते हैं ना ऐड, कुछ भी दे सकते हो आप, वैसे num1 नंबर दे सकते हो, है ना। ऐसे आप फंक्शन भी सेव करा सकते हो। यहाँ आप बुलियन ऐड करा सकते हो, नंबर ऐड करा सकते हो, स्ट्रिंग ऐड करा सकते हो। तो आप एक और चीज़ भी ऐड करा सकते हो, वो क्या है? फंक्शन। क्या करा सकते हो? अब देखो जरा, इधर देखो बेटा, यहाँ फोकस, ऐड, यस मैं काम कराता हूँ, चलो ऐड के नाम से। अब फंक्शन कैसे बनेगा? फंक्शन और उसके आगे ब्रैकेट, और ये इस फंक्शन में कुछ कमी है या पूरा है? किस चीज़ की कमी है? अभी क्या कमी है? बेसिक फंक्शन, नाम नहीं है, नाम दिया हुआ है, नाम ये हो गया, आपने ये डिफाइन किया, ठीक है। अब फंक्शन का नाम, यहाँ पर जब आप फंक्शन को की में डिफाइन कर रहे हो तो की उसका नाम होता है, जाहिर सी बात है ये पूरा फंक्शन के। अब यहाँ आप मैसेज पर आओ, देखो कंसोल डॉट लॉग हेलो, अरे भाई a+b दिया हुआ है, तो यहाँ मैं कर देता हूँ बिल्कुल 10+5। अभी सिर्फ एग्जांपल में देता हूँ, यहाँ आओ। अब देखो मुझे ये फंक्शन कॉल करना है, कैसे कॉल होगा? मैथ्स डॉट ऐड और फंक्शन कॉल किया, रिजल्ट आ गया। अब खुद देखो, क्या हमने ये नहीं पढ़ा था मैथ डॉट रैंडम? देखा, इसका मतलब क्या होगा?
मैथ डॉट रैंडम, मैथ डॉट ये, इसका मतलब ये जितने भी नाम आ रहे हैं, मैथ का एक फंक्शन होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर सब ऐसे बने हुए होंगे, रैंडम का फंक्शन बना हुआ होगा, ठीक है। इसी तरीके से बाकी जितने हैं सब फंक्शन बने होंगे। इसी तरीके से इसका मतलब जब आप एरे बनाते हो तो एरे के अंदर भी डॉट लगाते हो, उसका मतलब उसके अंदर भी सारे फंक्शन होंगे। कौन सा? सॉर्ट का फंक्शन होगा, ऐसे बना हुआ होगा, सॉर्ट नाम का फंक्शन, पूरा फंक्शन होगा, जैसे है ना फंक्शन ये करके ये, उसके अंदर सॉर्टिंग का एलिमेंट डाला होगा, कॉपी किया, यहाँ पर फंक्शन होगा। ये पुश का एक फंक्शन होगा, उसका काम क्या होगा? पुश में जो वैल्यू आएगी उसको वो उठा के एरे में ऐड करेगा। बात समझ आ रही है? इस तरीके से ये पुश ऐड ये सारे फंक्शन चल रहे होंगे। समझ गए बात? क्लियर हुई? ऑब्जेक्ट की फॉर्म में चल रहा होता है। अब देखो ऐड है, अब देखो अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं? आसान बात बताता हूँ। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन, इन सब का ताल्लुक किससे? मैथ से। या मैं एक बात बोल देता, एक और चीज, अर्थमेटिक्स से। अर्थमेटिक मतलब अर्थमेटिक्स ऑपरेशन, मतलब कैलकुलेशन वाले, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इन सब का ताल्लुक एक से है ना। अब मैं चार अलग अलग फंक्शन इधर उधर फेंक दूं, इससे अच्छा ये है कि मैं क्या करूं, सॉरी ये हटाता हूं, अर्थमेटिक्स कॉपी किया, चार फंक्शन बनाओ, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पूरा ही लिख देता हूँ, ठीक है फंक्शन। अब यहाँ इन सब में एक एक आर्ग्यूमेंट लेता हूँ, दो वैल्यूज a कॉमा b सब में, और यहाँ क्या करना है? a एंड b लिख दिया, यहाँ आओ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। कैसा हो गया? अब एक बंदा बोलता है यार प्लस करके दिखाओ, आप बोलो कोई मसला नहीं, अर्थमेटिक की एक लाइब्रेरी है हमारे पास, ऑब्जेक्ट बना हुआ है डॉट, उसके अंदर ऐड है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है या नहीं? ऐसे ही जैसे आप एरे बनाते हो, कोई एरे डॉट लिखते हो, उसमें कॉल है, फॉर्म है, इज एरे है, लेंथ है, नेम है, और बहुत सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। समझे बात? यही काम यहाँ पर है। आपने अर्थमेटिक को कॉल किया, वो आया डॉट, ऐड करना है, ऐड में नंबर दो 10 एंड 5, सेव किया। आपको मल्टीप्लाई चाहिए यार, मल्टीप्लाई कर दिया। आपको डिवाइड चाहिए, आपको दो डिव, आपको माइनस चाहिए, आपको दो माइनस। सब बात समझ गए? क्लियर है? देखो ये ऐसा ही हो गया जैसे ये। अब देखो, अब इसका मतलब देखो, डॉक्यूमेंट कंसोल है ना, कंसोल में क्या क्या पड़ा है? कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट वॉन, कंसोल डॉट एरर, कंसोल डॉट क्लियर, ये 4-5 पढ़े ना। इसका मतलब पता है क्या होगा? इसका मतलब ये है, इसका मतलब बैक पे बना हुआ होगा कंसोल नाम का एक ऑब्जेक्ट, उसके अंदर अलग अलग चीज़ें होंगी, उसमें ये बना होगा, लॉग भी बना होगा, एक फंक्शन होगा लॉग का, एग्जांपल के तौर पे समझा रहा, ठीक है, ऐसे कॉमा, और क्या क्या फंक्शन होते हैं वो सारे ऐसे, ये होगा, वॉन का फंक्शन होगा, और क्या होगा? एरर होगा, क्लियर होगा, अलर्ट तो विंडो में होता है। इसी तरह विंडो का एक फंक्शन होगा, विंडो डॉट, उसके अंदर होता है। तो बात समझ रहे हो? आपको डीप डाउन जावास्क्रिप्ट पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, समझ गए बात? हर एक के अंदर उसका एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसे मल्टीपल चीज। डॉक्यूमेंट का भी यही है। अब एक बात बताऊँ, मैं अपना कंसोल बना सकता हूँ, और मैं बताएं, मैं अपना कंसोल बनाऊं, मैं जब लिखूंगा ना कंसोल पे कंसोल डॉट पे दिखा लिखूंगा, जब भी कॉल करूंगा टेक्स्ट दूंगा, वो कंसोल पे प्रिंट होगा। अब देखो कंसोल नहीं होगा, हम कुछ और नाम लेते हैं, या डॉक्यूमेंट पे स्क्रीन का नाम देता हूँ, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्क्रीन पे होता है ना, मैं लिखा करूंगा स्क्रीन डॉट पे दिखा, और यहाँ जो प्रिंट करूंगा वो स्क्रीन पे दिखाई दिया करेगा। ऐसे बनाने के लिए फंक्शन, अब देखो हम क्या करते हैं, अभी देखो मेरा कमाल, इसको हटाते हैं। देखो भाई, हम करते हैं लेट SCRWN स्क्रीन बराबर है, स्क्रीन बराबर है, और इसके अंदर क्या करना है हमें, स्क्रीन का एक फंक्शन ऑब्जेक्ट बन गया, इस पे बोलता हूँ पे दिखा, और स्क्रीन छोटा करते हैं,
थोड़ी जावास्क्रिप्ट पे दिखा बराबर है, इसमें क्या होगा, एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन, ये फंक्शन एक आर्ग्यूमेंट लेगा, जो वैल्यू दोगे उसको कंसोल वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे प्रिंट करा देगा। बिलफर्ज आपने यहाँ दिया टेक्स्ट, कुछ भी दे दो। अब देखो ज़रा, लोग बोलेंगे यार जो भी चीज़ आपको प्रिंट करानी है आपको करना पड़ता है डॉक्यूमेंट, यार स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कराना है यार, जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखो और बोलो स्क्रीन पे। देखो स्क्रीन पे आ गया है नहीं, उसने कहा ऐसे आएगा, आप बोलो ऐसे थोड़ी आएगा। अगर आप ये लिखो स्क्रीन डॉट पे दिखा, यहाँ पे भी जो चीज़ लिखोगे वो भी स्क्रीन पे ही आएगी। मैंने ऊपर क्या मिस्टेक की है देखना पड़ेगा। फंक्शन लिया, टेक्स्ट आया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर टेक्स्ट दे दिया, क्या मिस्टेक की है 1 सेकंड ये देखना पड़ेगा मुझे। फंक्शन, अरे स्क्रीन कोई फिक्स वर्ड तो नहीं, अच्छा स्क्रीन का एस स्मॉल रखा है, जैसे डॉक्यूमेंट का डी कैपिटल लिखो नहीं चलता ना, ये भी स्क्रीन पे आ गया है या नहीं। ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन, ये हमारा फंक्शन, दोनों काम एक जैसा कर रहे हैं। बात समझ में आई। ये आप कस्टम ऑब्जेक्ट के अंदर कस्टम फंक्शंस बना रहे हो। यही काम आपके पास पूरे ये जो आप पढ़ रहे हो ना, डॉक्यूमेंट डॉट वो एरे का नाम लिख के डॉट सॉर्ट करते हो, एरे का नाम लिख के डॉट ये करते हो, ये सब यहीं से आया है। सारा का सारा डेटा जावास्क्रिप्ट के पीछे बैक पे रखा हुआ, जावास्क्रिप्ट के अंदर मौजूद है। आप लिखते हो जो जावास्क्रिप्ट में है वो आता है, जो नहीं है वो नहीं आ सकता। मैं लिखूँ एरे डॉट तरतीब दे दो, नहीं आ सकता। हाँ ये फंक्शन मैं खुद बना सकता हूँ, एरे डॉट तरतीब दे दो, एरे का नाम दो वो तरतीब दे देगा उसको। क्या समझे, समझ गए बात, कोई मसला, एनी प्रॉब्लम। तो भाई ये है एरे विद पैरामीटर्स पढ़ा हम लोगों ने, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट पढ़ा और फंक्शन विद पैरामीटर्स पढ़ा। इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।